सैमुअल हंटिंगटन अपनी बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में लिखता है कि हमारी जो 21वीं सदी है उसके जो मेजर वॉर्स होंगे या कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो कंट्रीज के दरमियान नहीं होंगे, वो बेसिकली डिफरेंट सिविलाइजेशंस के दरमियान होंगे। ही सेज दैट द ग्रेटेस्ट conflicts of our era would erupt along civilizational fault lines where two cultural blocks meet। अब ऐसा होता क्यों है? इसकी दो वजूहत होती हैं। एक है डिफरेंट नैरेटिव के ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, रिलीजन एंड सब की बेसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुतसाद या अपोजिट चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं एक ही रीजन के अंदर। और दूसरा होता है लैक ऑफ ओवरलैप, जब आपके दरमियान शेयर्ड वैल्यूज़ या शेयर्ड कुछ कह लें चीज़ें नहीं होती जो आप दोनों में साझी हों, कॉमन हो, तो आपको एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है, और वो किस चीज़, वो फियर को फ्यूल करता है। उसकी बेसिस पे क्या होता है, आप अगले बंदे को एज एन एनिमी देखते हो, एज समथिंग टू बी अफ्रेड या फ्राइटन फ्रॉम। ठीक, इसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अब ये रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो द वे इंडियंस बिहेव, नाउ आई डोंट डिक्लेयर ऑल इंडियंस लाइक दिस, इंडियंस बहुत सारे अच्छे भी थे एंड दे वर एक्चुअली रैशनल, बट देयर वर मैनी इंडियंस हु गेव इनटू दिस हिस्टेरिया एंड हिंदुत्व नैरेटिव एंड इट इज स्टिल फ्यूलिंग द इंडियन गवर्नमेंट विच इज बैक्ड बाय आरएसएस। ये कि इसके और एग्जांपल्स भी हमें मिल जाती हैं। सिंस 1990s एक राइज ऑफ एथनो नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है। एंड 1990s में जो बल्कन्स वार्स हुई थी बिटवीन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, उसके बाद मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन मुस्लिम्स एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड इन द करंट era we see the genocide of Gazans which is fueled by Israel and America। और उसकी बेसिस क्या है? एक डिफरेंट नैरेटिव, एक डिफरेंट हिस्ट्री, एक डिफरेंट पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक, विच इज नॉट प्रूवन बाय एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। And this is how basically what is the main reason of so many conflicts and wars in the 21st century। इसके ऊपर एक और बुक है द लूसीफर इफेक्ट, वो इस चीज़ को डिटेल करती है कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा प्रोपागेंडा और नैरेटिव की बेस के ऊपर या एक सिंपल सेंटेंस की बेसिस पर आप किसी और पर्सन को डिह्यूमनाइज कर सकते हो हु इज डिफरेंट एंड इवन ही मे बी बिलोंगिंग टू योर सेम रीजन। ठीक, आप उसको डिह्यूमनाइज करके उसको खिलाफ तमाम के तमाम जो क्रिमिनल एक्ट्स हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हो। तो या इट इज़ प्रॉब्लमैटिक एंड एथनो नेशनलिज्म दैट इज़ वेरी मच प्रॉब्लमैटिक।